तो चलिए आज हम समझते हैं पीक परफॉर्मेंस के पीछे का विज्ञान। आखिर ये जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो सोचते कैसे हैं, और क्या कोई भी अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकता है कि वो सफलता के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही दिमाग अपने खिलाफ काम कर रहा है? बिल्कुल, हम सब ने ये महसूस किया है ना? एक अजीब सी अंदरून खींचतान चलती रहती है। एक तरफ फोकस है तो दूसरी तरफ ध्यान भटक रहा है। एक तरफ मोटिवेशन है तो दूसरी तरफ आलस हावी हो रहा है, जैसे कोई जंग छिड़ी हो। असल में इस संघर्ष की जड़ हमारे दिमाग के अंदर ही है। हमारे दिमाग के दो बिल्कुल अलग हिस्सों के बीच एक लगातार लड़ाई चलती रहती है। देखिए, एक तरफ है हमारा बहुत ही पुराना रिएक्टिव हिस्सा, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। समझ लीजिए ये हमारा ऑटो पायलट ब्रेन है। और दूसरी तरफ है हमारा एडवांस लॉजिकल हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे हम अपने दिमाग का सीईओ मान सकते हैं। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोग अपना लगभग 80% समय इसी रिएक्टिव इमोशनल दिमाग के कंट्रोल में गुजार देते हैं। सोचिए जरा, 80%। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग के सीईओ को चार्ज में कैसे रखें। इसका जवाब छिपा है दिन के पहले घंटे में। जी हां, कंट्रोल की ये लड़ाई सुबह के पहले घंटे में ही जीती या हारी जाती है। देखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग अलग अलग वेव स्टेट से गुजरता है। अब अगर उठते ही सीधा फोन हाथ में ले लिया तो हम तनाव भरी बीटा स्टेट में कूद जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ठंडी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते ही सीधे टॉप गियर में दौड़ा देना। तो जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो इस ट्रांजिशन को बहुत स्मार्टली मैनेज करते हैं। वो एक खास रूटीन अपनाते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है मूवर्स। चलिए इसे समझते हैं। एम यानी मेडिटेशन, दिमाग को शांत करने के लिए। ओ का मतलब है ऑक्सीजनेशन, यानी गहरी सांसें लेना। वी है विजुअलाइजेशन, यानी सफलता की कल्पना। ई से एक्सरसाइज, आर से रीडिंग और आखिर में एस से स्क्राइबिंग, मतलब कुछ लिखना। इसमें विजुअलाइजेशन की ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि मन ही मन किसी चीज का अभ्यास करना असल में प्रैक्टिस करने जितना ही असरदार हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। पर यह तो सिर्फ एक अच्छी सुबह की शुरुआत है। अपने अंदर के सीईओ को सच में मजबूत बनाने के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा, और वो है टारगेटेड ट्रेनिंग। और ये मुमकिन है दिमाग के एक बहुत ही कमाल के गुण की वजह से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। सोचिए, जैसे रोज जिम जाने से मसल्स बनती हैं, ठीक वैसे ही सही मेंटल एक्सरसाइज से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं और पुराने रास्ते मजबूत होते हैं। तो अब असली सवाल यह है कि शांत और फोकस रहने के लिए दिमाग को ट्रेन कैसे करें। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है अल्फा वेव्स को बढ़ाना। ये दिमाग की वो अवस्था है जो हमें शांत और पूरी तरीके से पल में जीना सिखाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेनिंग बहुत ही आसान हो सकती है। बस कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठना या फिर बाहर जाकर नंगे पैर घास पर चलना। ये छोटे छोटे काम भी उस जरूरी मेंटल मसल को मजबूत करने के लिए काफी हैं। तो एक बार जब दिमाग ट्रेन हो जाता है तब असली खेल शुरू होता है। अगला लेवल है इस बढ़े हुए फोकस और कंट्रोल का इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल को मास्टर करना और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना। टॉप परफॉर्मर्स दिमागी सुस्ती से बचने के लिए न्यूरोबिक्स करते हैं। ये एक तरह से दिमाग के लिए एरोबिक्स की तरह है, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जो दिमाग को चैलेंज करती हैं और उसे तेज और फ्लेक्सिबल बनाए रखती हैं। और ये बहुत ही सिंपल और मज़ेदार एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि रोज़ की जानी पहचानी जगह पर किसी नए रास्ते से जाना या फिर अपने उल्टे हाथ से ब्रश करना। ये छोटी छोटी चुनौतियां दिमाग को उसके ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर उसे ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि टॉप परफॉर्मर्स के पास कोई जादुई दिमाग नहीं होता। उनके पास एक बेहतर ट्रेन किया हुआ दिमाग होता है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि जन्म से कैसा दिमाग मिला, बल्कि इस बात पर करती है कि उसे ट्रेन कैसे किया गया है। और अंत में यह समझना जरूरी है कि अपनी भावनाओं के कंट्रोल से निकलकर अपने फोकस को खुद कंट्रोल करने का यह सफर सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं बदलता, ये हमारे जीने के पूरे तरीके को बदल देता है। जब हम जानबूझकर अपने अंदरूनी स्टेट को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम अपनी बाहरी दुनिया को महसूस करने और उसे बदलने का तरीका ही बदल देते हैं। असल में हम अपनी हकीकत को ही एक नया आकार देते हैं। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली औजार है। अब ये हम पर है कि हम इसका इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करते हैं।
इस पर महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ एक बेहतर दिन बनाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर जिंदगी को डिजाइन करने की ताकत पाना है।